चरित्रहीन कौन, एक स्त्री या पुरुष? उषा का पति प्रकाश शादी के 3 महीने बाद ही नौकरी ढूंढने मुंबई चला गया था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी कर रहा था। जो भी कमाई होती थी उसमें से आधा हिस्सा वह उषा को बेचता था और आधे हिस्से से खुद गुजारा करता था। दिवाली की छुट्टियां थीं तो प्रकाश 1 साल बाद घर आ रहा था। मुंबई में खुद के रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। ऐसे में वह उषा को कहाँ ले जाता। उषा बिहार के एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। वह इस उम्मीद में पति की याद में दिन रात बिता रही थी कि कभी तो प्रकाश उसे मुंबई ले जाएगा। प्रकाश के आते ही उषा मानो जी उठी। 1 साल बाद पति से मिल रही थी वह ताजा गुलाब सी खिल गई। प्रकाश महीने भर की छुट्टी लेकर आया था, पर कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सरकारी अस्पताल में सारे टेस्ट कराने के बाद पता चला कि प्रकाश को एड्स है। इस खबर से दोनों पति पत्नी पर मानो आसमान टूट पड़ा। प्रकाश ने उषा से माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुंबई में मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और 1-2 बार रेड लाइट एरिया की धंधे वालियों से मुलाकात का यह नतीजा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उषा के ऊपर दर्द का पहाड़ सा गिरा। नफरत, दुख और दर्द से उसका मन तड़प उठा, पर आखिर पति था, लिहाजा उसे माफ कर दिया। जो होना था वह तो हो चुका। अब वह हालात को बदल तो नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश सूख कर कांटा हो गया। उषा ने बचा कर जो थोड़ी सी जमा पूंजी जमा की थी वह सारी प्रकाश के इलाज में लगा दी, लेकिन कोई दवा काम न आई और एक दिन प्रकाश उषा को इस दुनिया में अकेली छोड़कर चल बसा। इस बेरहम दुनिया में उषा अकेली रह गई। आज तक तो मांग का सिंदूर उसकी हिफाजत करता था, पर अब उसकी सूनी मांग मानो गांव में सबकी जागीर हो गई। ऊपर से कमाने वाला भी चला गया। अब अकेली जान को भी 2 वक्त की रोटी भी तो चाहिए। लिहाजा वह गांव के मुखिया के घर काम मांगने गई। उषा को देखकर मुखिया की आंखों में हवस के सांप लौटने लगे और अबला लाचार सी उषा के ऊपर वह किसी भेड़िए की तरह टूट पड़ा। बेबस उषा यह जुल्म सह तो गई, पर आज मुखिया ने उसके मन में मर्द जाति के प्रति नफरत का एक बीज बो दिया था। अब तो हर कोई उसकी देह का पुजारी बन बैठा था। किस किस से बचती फिरती। उषा आसपास के शहर में बने बड़े बंगलों में जाकर झाड़ू पोंछा और बर्तन करने का काम करके अपना गुजारा करती थी, पर कुछ ही दिनों में प्रकाश से मिला प्यार का तोहफा उषा के शरीर को दीमक की तरह खोखला करने लगा, क्योंकि उसे भी एड्स की जानलेवा बीमारी हो गई थी। अस्पताल में टेस्ट कराने पर इस बीमारी का पता चला, पर उषा खुश थी कि इस दरिंदगी भरी दुनिया से डरती बिलखती वह जी तो रही थी, लेकिन सोच रही थी कि ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि उसे मौत आ जाए। एक दिन उषा काम से घर लौट रही थी कि रास्ते में 2 गुंडों ने उसे घेर लिया और पास के खंडर में घसीटते हुए ले जाकर उसकी इज्जत एक बार और तार तार कर दी। अब उषा ने ठान लिया कि जब मर्दों की फितरत यही है तो यही सही। अब वह दे तो देगी, साथ में एक एक को यह बीमारी भी देगी। अब उषा अपने जिस्म की दुकान खोलकर बैठ गई। हर रोज लाइन लगती थी जिस्म के भूखे दरिंदों की। उषा को पैसे भी मिलते थे और उसका मकसद भी पूरा होता था। उषा की झोपड़ी के सामने ही एक मंदिर था, जिसका पुजारी रोज उषा को नफरत या दया के भाव से देखता था, पर उषा हमेशा उस पुजारी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती थी। इस इज्जत की वजह से वह पुजारी उषा की जवानी को पाने की ललक होते हुए भी पहल नहीं कर पाता था। पर एक दिन उस पुजारी का सब्र जवाब दे गया और उसकी आधी रात को उषा की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उषा ने दरवाजा खोलकर पूछा, पुजारी जी आप यहाँ? पुजारी जी ने कहा, पुजारी हूं तो क्या हुआ, हूं तो मैं भी इंसान ही ना। तन की आग मुझे भी जलाती है। थोड़ी खुशी मुझे भी दे दो, बदले में जितना चाहो पैसा ले लेना, पर गांव में किसी को पता ना चले। आखिर लोगों को मेरे ऊपर श्रद्धा जो है। उषा के दिल में नफरत का सैलाब उठा। खुद ऊपर वाले का तथाकथित सेवक भी औरत देह का भूखा है
और साथ ही यह भी चाहता है कि उसका पाप दबा रहे। पुजारी क्या उषा की देह को दागदार करता उषा ने ही उसे बीमारी का तोहफा दे दिया। कुछ ही दिनों में सबसे पहले मुखिया के शरीर में एड्स कहर ढाने लगा। वह आग बबूला होकर सीधा उषा की झोपड़ी में घुसकर गाली गलौज करने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सुनो गांव वालों, यह एक चरित्रहीन औरत है, इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। यह गांव के लड़कों को खा जाएगी। अगर अपने बेटों की सलामती चाहते हो तो इस औरत को पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो। यह सुनकर सारा गांव वहां जमा हो गया और सब उषा की झोपड़ी के ऊपर पत्थर मारने लगे। उषा भी अब रणचंडी बनकर घर में रखी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली और दहाड़ते हुए बोली, खबरदार, अगर किसी ने मेरी तरफ पत्थर फेंका तो चीर कर रख दूंगी। हाँ, मैं हूं एक चरित्रवान स्त्री, पर मुझे चरित्रहीन बनाया किसने? मुखिया, पहले तू अपने गिरेबान में झांक कर देख। पहली बार मेरे तन को दाग तूने ही लगाया था। मैं तो अकेली चरित्रहीन कैसे कहलाऊंगी? सबसे बड़ा चरित्रहीन तो तू है। यहाँ पर जमा हुए बहुत से नामर्द भी चरित्रहीन हैं, जो मेरे साथ पूरा गांव भी तो चरित्रहीन कहलाएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो कि मुझे एड्स नाम का गुप्त रोग है और सबसे पहले इस मुखिया को मैंने दान दी यह बीमारी। इसी वजह से यह अब उछल उछल कर सबको भड़का रहा है। उषा की यह बात सुनकर पुजारी का दिल बैठ गया। फिर वह भी अपनी भड़ास निकालते हुए गांव वालों को भड़काने आगे आ गया और बोला, सही कहा मुखिया जी ने, ऐसी औरतों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। उषा ने आंखें तरेरते हुए कहा, पुजारी जी, इन अनपढ़ गंवारों की ओछी सोच तो समझ में आ सकती है, पर आप जैसे ज्ञानी और ऊपर वाले के सेवक ने भी मुझे इंसान ना समझकर एक भोगने वाली चीज ही समझा ना। सुनो इस पुजारी की असलियत। इसने भी कई बार आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटाया कर अपना मुंह काला किया। सबसे बड़ा चरित्रहीन तो यह पुजारी है, जिसने खुद ऊपर वाले को भी धोखा दिया है। और हाँ, जिसने मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया है, वे सब पहले अस्पताल पहुंचो, फिर इस चरित्रहीन औरत का हिसाब करने आना। इतना सुनते ही ज्यादातर मर्द वहां से भागे। उषा ने मुखिया और पुजारी से कहा, कोई औरत अपनी मर्जी से चरित्रहीन नहीं बनती, बल्कि उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी मर्द का हाथ होता है। बेबस लाचार अबला के सिर पर कोई पल्लू डालने की नहीं सोचता। हर एक को औरत के सीने के भीतर लटक रहा मांस का टुकड़ा ललचाता है। आज के बाद किसी अबला को रौंदने के पहले 100 बार सोचना। पुजारी और मुखिया दोनों शर्मिंदा थे। पुजारी ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डूब तो हम सबको मरना चाहिए। तुमने तो बिल्कुल सही कहा कि मर्द जात अपनी हवस को काबू में रखकर अपनी हद में रहे तो कोई औरत कभी चरित्रहीन नहीं बनेगी। पुजारी के इतना कहते ही वहां जमा इक्का दुक्का लोग भी अपने घर चले गए। उषा ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और बक्से में से नींद की गोलियों की एक शीशी निकालकर सारी की सारी गोलियां निगल गई। अगली सुबह एक चरित्रहीन औरत की शमशान यात्रा में पूरा गांव तो उमड़ा, पर सबसे पहले मुखिया और पुजारी ने उसकी अर्थी को कांधा दिया। उन नकारों के मुंह से राम नाम सत्य की आवाज सुनते ही उषा के बेजान होठ भी मानो हंस दिए।